I think she went up on the hood, hit the windshield. Then when he hit the brakes, flew off the car. But she is dead. विदेशों में नौकरी, वहां बस चुके या फिर पढ़ाई के लिए रह रहे भारतीय मूल के लोगों के साथ ये कैसा सलूक। कुछ दिन पहले अमेरिका से एक तस्वीर सामने आई थी। यहाँ पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की कार ने इंडियन स्टूडेंट जानवी को टक्कर मारी। जानवी की मौत के बाद पुलिसकर्मी मजाक उड़ाता दिखा। अब ऐसी ही एक तस्वीर जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आई है। बर्लिन में रह रहे भारतीय आर्टिस्ट सजन मणि को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि वो उठ नहीं पा रहे थे। जान बचाने के लिए वो सड़क पर खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ते रहे। दी ललन टॉप ने सजन मणि से बात की। वो बताते हैं कि 21 सितंबर की दोपहर को तकरीबन 2 बजे वो बर्लिन के बाहरी इलाके में अपने आर्ट स्टूडियो से बाहर निकले। साथ में उनकी एक दोस्त भी थी। वो बस के वेटिंग शेल्टर में आकर गाड़ी का इंतजार करने लगे। पास में एक मजबूत कदकाठी का शख्स बैसाखी लिए हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी बैसाखी हवा में घुमाना शुरू कर दिया। सजन के मुताबिक वो शख्स अब उन्हें देखकर कुछ बड़बड़ा रहा था। उनकी दोस्त उस शख्स की हरकतों को देखकर डर चुकी थी। उन्होंने कहा, हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। सजन और उनकी दोस्त आगे बढ़ गए। वो बस का टाइम टेबल चेक कर रहे थे। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, बैसाखी लिए शख्स ने उन पर पीछे से सिर पर हमला कर दिया। सजन खून से लथपथ हो चुके थे। वो रेंगते हुए सड़क पर आगे बढ़े। शख्स ने उनका पीछा किया। 2-3 बार और हमला किया। सड़क से कई गाड़ियां गुजरी लेकिन मदद के लिए कोई नहीं उतरा। हमले के बीच सजन के साथ मौजूद दोस्त ने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। पुलिस मौके पर तो पहुंची लेकिन सजन का कहना है कि उनका बर्ताव ठीक नहीं था। पीड़ित ठीक ढंग से कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहा था लेकिन पुलिसकर्मी उन्हें कुर्सी पर बैठने का दबाव डालते रहे। हमले में घायल हुए सजन कहते हैं, उन्होंने मुझे प्रोसीजर वाला पेपर नहीं दिया, जबकि जर्मनी में कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होने पर यह हमारा अधिकार होता है। बाद में पुलिसकर्मी बोले कि वो भूल गए थे। सजन 2 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे। उनके सिर पर 30 टाके लगे हैं। बाएं कान पर भी टाके आए हैं। पीठ और दाएं हाथ पर भी चोट के निशान हैं। पीड़ित ने बताया कि उन पर नस्लीय हमला हुआ था। जिस शख्स ने उन पर हमला किया वो उसी दिन पहले भी किसी और को पीट चुका था। सजन के मुताबिक उस मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस हमलावर को ले गई थी। फिर कुछ वक्त बाद उसे छोड़ दिया गया। उसी हमलावर ने दोपहर में सजन पर हमला कर दिया। जर्मनी हर साल 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लवाद विरोधी पखवाड़ा मनाता है, लेकिन नस्लवाद वहां आज भी जिंदा है। इस बारे में सजन ने बताया, अगर आप जर्मन अखबारों को पढ़ें तो आपको इसका जवाब मिलेगा। वहां फार राइट ग्रुप्स और नियो नाजी ग्रुप्स पर नकेल कसी जाती रही है या कहें इन्हें बैन कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी नाजी सुप्रीमेसी की वजह से रेसिज्म काफी हद तक है। राइट विंग यहाँ लगातार बढ़ रहा है। फिर भी जो वाइट जर्मन नहीं है उनके प्रति यहाँ बहुत नफरत है। पुलिस के व्यवहार पर भी सजन ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जर्मन पुलिस के लिए मैं एक काली चमड़ी वाला बंदा हूँ जिसकी उन्हें कोई खास फिक्र नहीं। शुरुआत में इसी के इर्द गिर्द उनका बर्ताव था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके रवैये में कुछ अंतर आया। जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो वो जर्मन में ही बात कर रहे थे। उन्होंने इंग्लिश में बात करने से इनकार कर दिया। फिर मुझे ट्रांसलेटर की मदद लेनी पड़ी। पहले उन्होंने मेरे साथ मेरी पत्नी को आने से मना किया था। हमने वकील की मदद ली, ये मेरा अधिकार भी है। तब जाकर मेरी पत्नी मेरे साथ आ सकी। पुलिस वाले इस बात को इग्नोर करते रहे कि ये एक नस्ली हमला है। वो इसे सामान्य हमले के केस की तरह ट्रीट कर रहे थे। बर्लिन में नस्लीय मामलों के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट है। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या वो इसे स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए रेफर करेंगे तो उनका जवाब था नहीं। उन्होंने कहा कि नस्लीय हमले के तथ्य को वो केस में शामिल कर रहे हैं। मामला पुलिस तक तो पहुंच गया, लेकिन अब इसमें फैसला कब तक आएगा? सजन के मुताबिक इसमें महीनों लग सकते हैं। शुरुआत में सजन के साथ हुई इस घटना को जर्मनी के किसी मीडिया हाउस ने कवर नहीं किया। सजन दावा करते हैं कि जब भारतीय मीडिया ने इस पर खबरें की तब जाकर यहाँ दबाव पड़ा। इसके बाद 1-2 मीडिया हाउस ने खबर को अपने यहाँ स्पेस दी। हमले के बाद सजन मणि ने जर्मनी में इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया। कुछ देर बाद दूतावास से कॉल आया, जानकारी जुटाई। सजन चाहते हैं कि भारत का विदेश मंत्रालय इस मामले का संज्ञान ले और यहाँ रह रहे इंडियन स्टूडेंट्स, माइग्रेंट्स की सुरक्षा के लिए जर्मन प्रशासन से बात करें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है ललन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं,
तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। ललन टॉप सेहत अड्डा, को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।